अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2026 के लिए पेपर स्कीम, पेपर पैटर्न और फिर उसके मुताबिक एक गैस बनाएंगे। तो केयरफुली आपने सुनना होगा क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा सा नेटवर्क बना हुआ है। मार्क्स की जो तकसीम है इतनी आसान नहीं है, तो इसको समझने के लिए आपको ज़रा गौर करना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक पेपर को तैयार करें तो रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो पेपर के मैथमेटिक्स का जो पेपर है, साइंस का, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में 15 एमसीक्यूज़ हैं, 15 मार्क्स हैं। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। पहले चैप्टर से 2, दूसरे से 1, तीसरे से 2, चौथे से 1, पाँचवें से 2, छठे से 1, सातवें से 1, आठवें से 1, नवें से स्टूडेंट कुछ भी एमसीक्यू नहीं आएगा। 10वें से 1, 11वें से 1, 12वें से फिर कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा और 13 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये तो हुई एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेक्शन 2 की तरह आते हैं। सेक्शन 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरा, तीसरा और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं टोटल यही होंगे। इनके 36 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन के उस तरह देखा जाए तो हर क्वेश्चन के 9 पार्ट्स होंगे जिसमें आपने 6 करने होंगे। क्वेश्चन 2 में के 9 पार्ट दिए गए हैं, 6 करने होंगे। क्वेश्चन 3 के 9 पार्ट हैं, उसके भी 6 करने होंगे। क्वेश्चन 4 के 9 पार्ट हैं, उसमें भी 6। तो फिर हर पार्ट के 2-2 नंबर हैं। मसलन क्वेश्चन 2 के आपने 6 पार्ट कर लिए तो आपके 12 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 के आपने 6 पार्ट कर लिए, 9 में से कोई से 6 तो 12। क्वेश्चन 4 की भी यही सूरत हाल है। तो 12 जमा 12 जमा 12 36। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। तो अब ये कौन से चैप्टर में से आएंगे? तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट, क्वेश्चन 2 में टोटल 9 पार्ट है, हमने 6 करने हैं। तो क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट आएंगे पहले चैप्टर में से। क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट आएंगे दूसरे चैप्टर में से। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट आएंगे तीसरे चैप्टर में से। तो 6 पूरा करने के लिए इनमें से कोई से 2 तैयार आदमी कर सकता है, तो 6 ले सकता है। अदरवाइज इस तरह भी मुमकिन है कि 2 एक में से कर लिए, 2 दूसरे में से, 2 तीसरे में से, तो 6 इस तरह भी पूरे कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, क्योंकि अगर एक चैप्टर को ड्रॉप करेंगे तो फिर आपको दोनों चैप्टर में से शॉर्ट मिस करने की गुंजाइश आपके पास नहीं होगी। मतलब पहले चैप्टर में से भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे लाजमन और दूसरे में भी, तब जाके आपके 6 पूरे होंगे। लेकिन अगर आप तीनों चैप्टर तैयार करेंगे तो फिर पॉसिबल ये है कि अपनी मर्जी से किसी में से 1 कर लें, किसी में से 3 कर लें, किसी में से 2, 6 पार्ट आप पूरे कर सकते हैं। तो इसी तरह यही सूरत हाल क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी भी है। 2 पार्ट आएंगे चौथे चैप्टर में से, 4 पार्ट आएंगे पांचवें चैप्टर में से और 6 पार्ट आएंगे तीसरे चैप्टर में से। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं नंबरों के लिहाज से। आपने 9 में से 6 पार्ट करने होंगे कोई से भी। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 4, शॉर्ट क्वेश्चन 4। तो इसके 3 पार्ट आएंगे 7वें चैप्टर में से, 8वें में से कुछ भी नहीं आएगा। तो 9वें चैप्टर में से 1 पार्ट आएगा क्वेश्चन 4 का, शॉर्ट क्वेश्चन का। 10वें में से 1 आएगा, 11वें में से 1 आएगा, 12वें में से 1 आएगा और 13वें में से 2 आएंगे। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट डिफिनीशन होगी क्वेश्चन 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि चैप्टर 8 में नहीं है, बाकी 7, 9, 10, 11, 12 और 13 में से। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं।
तो 36 मार्क्स इस तरह पूरे हुए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के। तो अब स्टूडेंट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन 3 में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि 24 मार्क्स होंगे टोटल। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 दिए होंगे, मसलन 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें से आपने 3 करने होंगे, जिसमें से जो 9th लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। वो या 9वें चैप्टर में से आएगा या 12वें में से। 9वें चैप्टर में 5 थ्योरम है और 12वें में 4। अगर 12वें को आप ड्रॉप करें तो 9वें के सारे थ्योरम तैयार कर लें तो फिर भी आप कर सकेंगे। अगर 9th चैप्टर को ड्रॉप करके 12वें के सारे थ्योरम कर लें तो फिर भी आप, तो इसका पार्ट नहीं होगा। 9th क्वेश्चन जो है एज ए होल होगा, जबकि बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 इनके दो दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हर पार्ट के 4 नंबर होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल 8 नंबर पे होगा। तो 3 लॉन्ग आपने करने होंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24 मार्क्स इस तरह बन जाते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन 5 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 1 में से और उसका बी पार्ट आएगा चैप्टर 2 में से। इसी तरह जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है छठा, उसका पहला ए पार्ट आएगा चैप्टर 3 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 4 में से। अब स्टूडेंट जो सातवां लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 5 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 6 में से। आठवां जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर 7 में से और उसका बी पार्ट आएगा चैप्टर 13 में से। क्वेश्चन 9 जो लॉन्ग है इसके पार्ट नहीं है, ये एज ए होल है, कंप्लीट है। तो ये या तो 9th चैप्टर में से आएगा, मतलब है कि या फिर 12 में से। तो इसमें ऑप्शन होगी स्टूडेंट 9th और 12th दोनों में से थ्योरम होंगे, तो आपने या उनमें से मर्जी आप 9 में से कर लें या 12th में से कर लें। तो कोई एक अगर आप पूरी तरह तैयार करें तो आप ये कंपल्सरी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके 8 मार्क्स होंगे। तो ये तो रही पेपर स्कीम। अब स्टूडेंट गैस की तरफ आते हैं। तो अगर हम गौर करेंगे चैप्टर 1 में से टोटल मार्क्स जो हम कर सकते हैं, तो 2 MCQs हैं, 2 मार्क्स इसके हो गए, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 6 मार्क्स इसके हो गए और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, 4 मार्क्स इसके हो गए। तो 12 मार्क्स कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 2 में से 11, चैप्टर 3 में से 12, चैप्टर 4 में से 9, चैप्टर 5 में से 14। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स चैप्टर 14 में से हम कर सकते हैं स्टूडेंट। 2 इसमें से MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है चैप्टर 5 में से। जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं या दरमियाने 50 के राउंड अबाउट नंबर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए लाजम है कि चैप्टर 5 को मुकम्मल तैयार करें और फिर चैप्टर 1, 2 कर लें या चैप्टर 3, 4 कर लें, तो फिर आप इजीली पासिंग मार्क्स ले सकेंगे। तो अगर 50 तक पहुंचना चाहते हैं, 50 के राउंड अबाउट, तो फिर चैप्टर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर 5 कर लें, तो इससे आप 50 तक पहुंच जाएंगे। बाकी चैप्टर अगर आप ड्रॉप भी कर दें, लेकिन अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं 75 में 75, तो फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि MCQs तो आपने सारे चैप्टरों के तैयार करने होंगे। तो बाकी आप स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। मसलन लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे अगर आप चैप्टर 1, 2 कर लें, 3, 4 कर लें, तो 2 लॉन्ग यहाँ से आ जाएंगे और एक थ्योरम पूरा कर लें, चाहे 9th कर लें चाहे 12। तो लॉन्ग तो इस तरह आप पूरे कर लेंगे। शॉर्ट के लिए आप ये चैप्टर 1, 2 कर लें, एक शॉर्ट आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर
4, 5 कर लें, एक शार्ट यहाँ से पूरा हो जाएगा, और चैप्टर 6, 7 कर लें तो एक शार्ट यहाँ से। तो इस तरह आप कुछ चैप्टर स्किप करके भी 75 नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। चैप्टर 8 की इम्पॉर्टेंस लीस्ट है, क्योंकि इसमें एक ही एमसीक्यूज है। हम देख सकते हैं कि ना ही तो इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ही लॉन्ग, तो इसको सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से हम तैयार करें। चैप्टर नंबर 8 एक एमसीक्यू है। अब आते हैं चैप्टर 9 की तरफ। तो इसमें एमसीक्यू तो कुछ भी नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट है, तो 10 मार्क्स इसके बनते हैं। चैप्टर 10 की इम्पोर्टेंस भी कम है, दूसरे नंबर पर चैप्टर 10 की इम्पोर्टेंस कम है। कि गौर करें तो एक एमसीक्यूज आता है और शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट, तो टोटल 3 मार्क्स हम इसके ले सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट चैप्टर 11 की इम्पोर्टेंस भी कम है, कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है और एमसीक्यू का एक पार्ट, तो टोटल 3 मार्क्स इसमें हम ले सकते हैं। चैप्टर 12 की तरफ आते हैं, तो टोटल 10 एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है, एक शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह चैप्टर 13 में से 10 मार्क्स ले सकते हैं, बल्कि बिल्कुल 10 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि 2 एमसीक्यूज होंगे 2 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट होगा 4 मार्क्स, तो 10। तो स्टूडेंट ये आपका गैस और ये पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम, कुछ चीज़ समझ ना आए तो काइंडली कमेंट करें, तो फिर इसको रिव्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड लक।